Hello bachcho, let's read the question. The question says that if a balloon filled with air and its mouth untied is released with its mouth in the downward direction, it moves upward by। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आपको ये बताना है कि एक बैलून है जिसमें हवा भरी गई है, ठीक है। अब इसके माउथ को खोल दिया जाता है और उसकी माउथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके खोला जाता है, तो वो अपवर्ड क्यों मूव करती है, यही आपको बताना है कि वो अपवर्ड की तरफ क्यों मूव करती है। आपने कभी बैलून फुलाया होगा और जब आप उसमें से उसकी एयर को बाहर निकालते हैं, यानी कि उस बैलून का माउथ को अनटाई कर देते हैं, तो आप देखते होंगे कि बैलून ऊपर की डायरेक्शन में उड़ता है थोड़े टाइम के लिए, फिर नीचे आ जाता है। तो ये ऊपर की तरफ उड़ ही क्यों रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम की कंसेप्ट लिख देते हैं। क्या होगा आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर। की कंसेप्ट यहाँ पर ये होगा कि every action has equal and opposite reaction, that is Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction, यानी कि अगर कभी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है, तो जो दूसरी बॉडी है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द गैसेस in the balloon moves in downward direction due to which it applies equal and opposite amount of force, equal and opposite amount of force in upward direction, therefore the balloon moves upward। तो जो गैसेस निकलती हैं बलून के अंदर से, वो नीचे की तरफ निकलती हैं और वो गैसेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में ऊपर की तरफ फोर्स को अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से बलून ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एन अनलोडेड ट्रक weighing 2000 kg has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. What is the maximum acceleration when it is carrying a load of 2000 kg? तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक अनलोडेड ट्रक है जिसका वेट है 2000 kg, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका क्या होगा जब उस ट्रक में अगर हमने कुछ लोड कर दिया हो। यहाँ पर अनलोडेड ट्रक का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया गया है। आपको लोडेड ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन कर देते हैं, दैट इज बी, एंड द की कंसेप्ट हियर इज, यहाँ पर आपका की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका की कंसेप्ट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अब हम क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। दैट इज गिवन क्या है हमें कि जो ट्रक का मास है वो 2000 kg है। तो मास है 2000 kg। एक्सेलरेशन दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये m1 है तो इसका एक्सेलरेशन दिया गया है तो वो भी a1 हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब उसमें
लोड कर दिया जाए। ट्रक का वेट आप देख रहे हैं सेम है, दैट इज m2 आपका कितना है 2000 kg ही है। और इसके लिए आपको A2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m1v1 इक्वल्स टू m2v2, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अगर m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है तो सेम एज यहाँ पर क्या हो सकता है आपका m1a1 इज इक्वल टू m2a2 भी हो सकता है आपका। तो हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर। m1 कितना है, m1 है 2000। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि m2, क्योंकि यहाँ पर 2000 kg का उसमें लोड कर दिया जा रहा है, तो m2 आपका 2000 kg प्लस 2000 kg और हो जाएगा, जिसे हम 4000 kg लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। ये है आपका 2000 इंटू A1 कितना है 0.5, m2 है 4000 इंटू A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर हम 2000 kg का लोड उसमें डाल देंगे तो जो एक्सेलरेशन ट्रक का हो जाएगा वो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।